today I am here again with class 3 math, chapter 8 measurement. So before starting today's video, I would like to thank to all my dear kids who subscribed my channel and who are liking my videos. So thank you so much, kids, and those who are new on my channel, please subscribe so that you can also watch all the important videos of class 3 math. So I have discussed all these topics in my previous videos of measurement, that is introduction, use units of measurement, conversion of units of length, conversion of units of weight, conversion of units of capacity, adding and subtracting lengths, adding and subtracting weight, adding and subtracting capacity. Now today you are going to learn about word problems, how to solve word problems of measurement of length, weight and capacity. Okay kids, so there are few rules, easy way to solve these word problems. So by using that rules you can solve easily. So either it is length, weight or capacity word problems. Okay, so let's start today's topic. Okay kids, so look at this first word problem, that is as a first bag contains 5 kg 450 gram of rice and the second bag contains 8 kilogram 750 gram of rice. Find the total weight of rice in both the bags. Okay, so here first of all we will frame the sentence. Okay, but before that you will need to understand what they are asking to find out. वो क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और हमसे क्या पूछा जा रहा है. ठीक है, तो हम देखिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन. सबसे पहले हमारे पास दो बैग्स हैं राइस के. एक बैग में राइस है 5 kg 450 ग्राम और सेकंड बैग में राइस की जो क्वांटिटी है वो है 8 किलोग्राम 750 ग्राम. तो टोटल वेट, दोनों बैग्स का टोटल वेट पूछा है कि कितना होगा दोनों बैग्स में राइस, उसका टोटल वेट हमको निकालना है. तो बच्चों कैसे लगाएंगे, हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उसको फ्रेम कैसे करेंगे सेंटेंस को. ट्राई टू मेक सिंपल सेंटेंसेज इन वर्ड प्रॉब्लम. ओके, लुक एट दिस फर्स्ट सेंटेंस. जैसे कि इसमें फर्स्ट बैग के जो उसमें कंटेन है राइस, उसका क्वांटिटी दी हुई है 5 किलोग्राम 450 ग्राम. तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं राइस इन फर्स्ट बैग. सो सिंपल सेंटेंस. ओके, राइस इन फर्स्ट बैग इक्वल्स टू, नाउ यू मेक हेयर कॉलम. जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि जो भी है आपके यूनिट्स है, अब इसमें किलोग्राम और ग्राम 2 यूनिट्स यूज़ हुई है वेट की, है ना. तो इसमें हम 2 कॉलम्स बना लेंगे किलोग्राम और ग्राम के. सो हेयर इन किलोग्राम यू विल राइट 5 एंड ग्राम में 450 ग्राम. ओके, then next you will write the rice in second bag. So जो राइस की क्वांटिटी है सेकंड बैग में वो कितनी है, 8 किलोग्राम 750 ग्राम. इस तरह आपको केयरफुली कॉलम में लिख लेना है, किलोग्राम में किलोग्राम की वैल्यू और ग्राम में ग्राम की वैल्यू. ओके बच्चों, नाउ वी विल फाइंड द टोटल वेट. तो उसके लिए ऐड करेंगे हम. सो टोटल वेट ऑफ राइस इन बोथ बैग्स. सो वी विल ऐड. तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कीजिए. देखिए वंस प्लेस से 0 + 0 विल बी 0. 5 + 5 10. सो 0 ऊपर 1 कैरी. ठीक है, 7 + 4 अभी मैंने लिखा नहीं है, आप अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं कि 1 ऊपर कैरी ओवर है, हम बाद में इसको ऐड कर देंगे. सो 7 + 4 11, 11 + 1 12. सो 12 2 यहाँ 1 कैरी इधर चला जाएगा किलोग्राम में. ओके, सो 8 + 5 13, 13 + 1 14. सो नाउ वी हैव 14 kilogram 200 gram rice in both bags. Okay, both the bags. So this is word problems related to the measurement of weight. Okay, and we did here addition, हमने इसमें ऐड किया और हमने आंसर निकाल लिया टोटल वेट ऑफ राइस का. ठीक है बच्चों, आज आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस महसूस हो रहा होगा बिकॉज आई हैव अ लिटिल कोल्ड एंड कफ, बट आई एम ट्राइंग टू speak best. Okay, so I am trying my best to convey my voice to you clearly. Okay kids, so this was first question. Now you will go to the next question. So next is the capacity of a jug in is 5 liter. एक जग है
उसमें 5, उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर, ओके। तो उसमें अगर आप कंटेन करते हैं, इफ़ इट कंटेन्स 2 लीटर 250 मिलीलीटर जूस, आप उसमें जूस डालते हैं 2 लीटर 250 मिलीलीटर, देन हाउ मच मोर जूस कैन इट होल्ड, और उसमें कितना जूस उसमें डाला जा सकता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको बस ये सोचना है कि इसमें एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए टोटल इसमें उसकी कैपेसिटी दी हुई है जग की 5 लीटर, और उसमें जूस जितना भरा हुआ है, ठीक है, 2 लीटर 250 मिलीलीटर, और उसमें कितना और भरा जा सकता है, उसमें जूस कंटेन किया जा सकता है, वो आपको माइनस करके ही पता चलेगा, ओके। सो वी विल सब्ट्रैक्ट हेयर, ओके। ये तो बात हो गई कि क्या करना था, सब्ट्रैक्ट या ऐड। नाउ वी विल फ्रेम द सेंटेंस। अब सेकंड पॉइंट होता है सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ जग की कैपेसिटी कितनी है, ओके, 5 लीटर है, और 9 मिलीलीटर भी है, यू कैन पुट हेयर 000, ओके। So why we are putting here 3 zeros? Because when you see there 2 liter 250 milliliter में there are 3 digits, okay, so we need 3 zero here so that we can subtract easily, ठीक है बच्चों। यहाँ 3 डिजिट है तो ऊपर भी हमें 3 जीरो लगाने हैं ताकि हम आसानी से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सके, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस विल बी इट कंटेन्स जूस। अब उस जग में ऑलरेडी कितना जूस भरा हुआ है, 2 लीटर 250 मिलीलीटर, ओके। नाउ इट कैन होल्ड मोर जूस, कितना और जूस आ सकता है वो माइनस करके हम निकालेंगे, ओके। नाउ 0 माइनस 0 विल बी 0, देन 0 माइनस 5 वी कैन नॉट डू, तो ये 0 इससे बोरो लेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए कैसे कन्वर्ट होगा ये। तो बच्चों जब आप इसमें से 0 में से 5 माइनस करेंगे तो इसको बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है, इस 0 से, और ये 0 बोरो लेगा 5 से, ओके। सो 5 के प्लेस पे 4 हो जाएगा और ये 0 10 बन जाएगा, ठीक है। और जब ये 10 इस 0 को बोरो देगा, ओके, तो ये 10 9 हो गया और ये 0 10 बन जाएगा। नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इजीली 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन तो आपने सीखा ही होगा, पीछे चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर में सब्ट्रैक्शन चैप्टर आया था, तो कैसे बोरो लेते हैं, है ना, वो सब आपको पता ही होगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। सो द आंसर इज इट कैन होल्ड मोर जूस। हाउ मच मोर जूस इट कैन होल्ड, 2 liter 750 milliliter, okay. So in this way we have subtracted the measurement of capacity, word problem also, ठीक है। तो आपने 2 क्वेश्चंस सीखे हैं वर्ड प्रॉब्लम के, तो ऐसे ही आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होंगे जिसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, और मैंने आपको इजी वे समझा ही दिया है, ठीक है बच्चों, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन पता लगाते हैं, किस में ऐड होगा किस में सब्ट्रैक्ट होगा। सो आई होप आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत समझ भी आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, ओके। सो मैथ नीड्स प्रैक्टिस ओनली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही था, तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। बट उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अच्छे से इजीली मैथ्स को सीख सकें और आपका डर भी दूर भाग जाए। बहुत बच्चे मैथ से डरते हैं, घबराते हैं, है ना, कि इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, इतना टफ है, कैसे होगा। सो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू present the contents in the easiest way so that it can be helpful to you. So for that you need to subscribe and also like my video। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है और आपका मैसेज इनडायरेक्टली मेरे पास पहुंच जाता है, ठीक है बच्चों। सो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।